अगर बिगिनर, जुडिशरी एस्पायरेंट या फिर लॉ स्टूडेंट हो एंड आपको अगर बेयर एक्ट पढ़ना सीखना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. So basically, Bear Act is exact text of enactment done by legislature. It does not contain any interpretation and contains lot of technical terms, jargons, legal terminologies. But don't worry. Let's begin with some tips for beginners. तो सबसे पहले तो आप पूछोगे कि कौन से पब्लिकेशन का बेयर एक्ट खरीदना चाहिए. नाउ सी, बेयर एक्ट में कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि जो लॉ इनैक्ट हुआ है वही लॉ उसमें लिखा होगा. डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज हो सकती है या फिर पेपर क्वालिटी एंड ऑल. आप इंग्लिश मीडियम से हो देन यू कैन प्रेफर यूनिवर्सल्स और प्रोफेशनल्स पब्लिकेशन, एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हो देन यू कैन गो फॉर CLA पब्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट शुड बी द माइंडसेट व्हेन यू आर रीडिंग योर बेयर एक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो नाउ कीप दिस इन माइंड कि जब आप लॉ स्कूल में होते हो तब हर एक लॉ का बेयर एक्ट पढ़ना इम्पॉसिबल है. So your goal is not to read each and every Bear Act and understand it, but your goal is to learn how to interpret law which is written in any Bear Act. अगर आप basic Bear Acts interpret करना सीख जाओगे, then you will be able to interpret any Bear Act at any point of time. So before starting to read Bear Act for the very first time, you must understand the structure of the Bear Act. So by structure I mean कि ये जो 45 of 1860 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? Then WEF, इसका मतलब क्या है? फिर कई जगह पे WERF भी लिखा होता है. फिर ये जहाँ पे ब्रैकेट करके नंबर्स छोटे फॉन्ट में लिखे होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये नीचे क्या दिया होता है? डेफिनेशंस किस सेक्शंस में है? ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द लॉ कहाँ पे लिखा होता है? ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेयर एक्ट आपको मालूम होना चाहिए. अब अगर आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए बुक चाहिए देन सी द 5th पॉइंट, AK पटनायक की बुक है, दैट विल हेल्प यू विद दिस. एंड इसके बाद आप पढ़ना शुरू कर सकते हो विद ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द लॉ. So this is where you will find the objective or purpose of the law. तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी होती है कि ये लॉ एनैक्ट करने के पीछे क्या रीजन था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी. अगर आपको ये मालूम है तो ही आप सही तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करोगे. बेयर एक्ट की हार्ड कॉपी खरीद लो, ऑनलाइन मत पढ़ो. हाइलाइटर या फिर कलर पेन जो भी आप प्रेफर करते हो, एंड स्टिकी नोट्स. अब इन स्टिकी नोट्स का यूज कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे. बेयर एक्ट तो जुडिशरी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ब्रह्मास्त्र है. सो द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट रिलेट्स टू नंबर्स. मतलब आपको सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज द टाइटल फॉर पर्टिकुलर चैप्टर नंबर, द ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट. फिर लोअर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट कितने साल तक सजा दे सकता है, फिर हाई कोर्ट में कितने साल तक दे सकते हैं. टाइम लिमिट फॉर सर्टेन स्टेप्स लाइक इफ यू रीड CRPC और CPC जो भी प्रोसीजरल लॉज है, यू विल गेट टू नो कि हर एक स्टेप के लिए एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम गिवन टू फाइल रिटन स्टेटमेंट. नाउ यू मे थिंक कि इतने सारे नंबर्स, इतने सारे लॉज कैसे याद रखें. इसका आंसर बहुत सिंपल है. आपको ये क्वेश्चंस कौन से भी सेक्शन से, कौन से भी चैप्टर से नहीं पूछते हैं. मोस्टली जो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही रिपीटेडली पूछे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज थियोरेटिकल वन. तो इसमें आपको बेयर एक्ट में सेक्शंस के नीचे इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं. जो कुछ उस सेक्शन में लिखा होता है उसी का एग्जाम्पल मतलब फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन में दिया होता है. सो आपको सेक्शंस के साथ साथ इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं, ये याद रखो. उसके बाद क्वेश्चंस अबाउट डॉक्ट्राइन. नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम वेरी पर्टिकुलर एक्ट्स लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्ट्रिपल, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन. तो आपको बेयर एक्ट पढ़ते वक्त ही सेक्शन के साइड में लिखना है कि दिस डॉक्ट्राइन इज बेसिस फॉर दिस सेक्शन. सेम ट्रिक अप्लाई होगी केस लॉज के लिए. तो केस लॉज के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको सारे केसेस याद नहीं रखने. यू जस्ट हैव टू नो व्हाट आर द लैंडमार्क केसेस फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. तो पढ़ते वक्त ही आप सेक्शन के साइड में केस लॉ का नाम लिख दो. तो राइट टू प्राइवेसी के साइड में पुट्टस्वामी केस आएगी, केशवानंद भारती, R वर्सेस गोविंदा, क्विन वर्सेस अब्दुल्ला. ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपके बेयर एक्ट में रेलेवेंट सेक्शन के साइड में लिखे होने चाहिए. एंड दिस इज वेयर स्टिकी नोट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज या फिर डॉक्ट्राइन्स ब्रीफ में लिख के रख सकते हो, विच विल मेक योर बेयर एक्ट एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल फॉर योर प्रीलिम्स. एंड लास्ट में आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. तो अगर मैंने स्टार्टिंग से जो बताया है उस पर फोकस करके आप अगर बेयर एक्ट पढ़ते हो और स्टिकी नोट्स का प्रॉपर यूज करते हो, देन योर कंसेप्ट विल बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली. बट यहाँ पे अगर आप सेक्शन गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो, देन यू विल गेट वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू MCQs. I'll give you example for the same. अब IPC पढ़ते वक्त एक्ट सीरियस अगर आपने एक्ट और ओमिशन ऐसे इंटरप्रेट किया तो आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसका सही मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट. अब आप में से बहुत लोग इसे गलत मानेंगे, बट ट्रस्ट मी, एक्ट सीरियस मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है और इस पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है. सो अगर आपको सही से इंटरप्रेट करना है, देन यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ गुड कमेंट्री बुक्स. तो बुक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर डाल दूंगी. एंड लास्टली वी ऑल्सो हैव नेगेटिव क्वेश्चंस.
So trick for solving such questions is that you have to read whole questions very carefully. अगर आप आधा क्वेश्चन पढ़ के ओवर कॉन्फिडेंट होके आंसर मार्क करोगे एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स. एंड लास्ट में मैं उन लोगों को एक टिप देना चाहूँगी, दोज हु आर स्टिल गोइंग टू लॉ स्कूल. तो आप बैरैक्ट कैसे रीड करना है और उसमें नोट्स बनाते वक्त कौन से सब टॉपिक्स पे ध्यान देना है ये हमने देख दिया. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट विच सेक्शन शुड यू रीड फर्स्ट, बिकॉज अगर आप बैरैक्ट सिस्टमैटिकली पढ़ोगे देन ओनली योर माइंड विल एबल टू अप्लाई लॉजिक टू इट एंड ऑटोमेटिकली आपको सारे सेक्शंस, चैप्टर्स, प्रोसीजर याद रह जाएगी. सो पर्टिकुलरली फॉर CPC आई हैव मेड वन वीडियो, यू कैन फाइंड द लिंक अबाउट. उसमें मैंने CPC कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है और एंड करना है इसकी पूरी क्रोनोलॉजी दी है. सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे या फिर इसी में थोड़ी और हेल्प चाहिए देन डू गिव सजेशंस इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.